नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब रॉबिन शर्मा की दी 5 AM क्लब की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हाँ, ये किताब काफी पॉपुलर हुई है और इसका दावा भी बड़ा है। बिल्कुल। हमारा जो स्रोत है वो यही किताब है और हम कोशिश करेंगे इसके जो मुख्य विचार हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, उन्हें समझने की। हाँ, क्योंकि ये किताब कहती है कि सुबह 5 बजे उठने की एक आदत आपकी सोच, आपकी प्रोडक्टिविटी, यहाँ तक कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सही कहा। और ये सिर्फ मतलब अलार्म जल्दी लगाने की बात नहीं है। शर्मा इसे एक तरीके से देखते हैं जैसे दिमाग पर काबू पाना, आदतें सुधारना और एक असाधारण जीवन जीना। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, ये कोई बोरिंग थ्योरी बुक नहीं है। इसमें एक कहानी है। हाँ, कहानी के जरिए समझाया गया है। इसमें 3 मेन किरदार हैं। एक बहुत कामयाब अरबपति मेंटर है, अच्छा। एक कलाकार है जो अपनी क्रिएटिविटी से जूझ रहा है और एक उद्यमी है जो मतलब बिल्कुल बर्नआउट के कगार पे है। ठीक है। और ये लोग एक पर्सनल डेवलपमेंट सेमिनार में मिलते हैं और फिर वो जो अरबपति हैं वो उन्हें 5 AM क्लब के सिद्धांत सिखाते हैं। तो इस पूरे फलसफे का निचोड़ क्या है? मतलब एक लाइन में अगर कहें, शायद शर्मा की वो लाइन सबसे सही है। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, ये तय करता है कि आप अपना दिन कैसे जिएंगे। और आप अपने दिन कैसे जीते हैं, ये आपकी किस्मत तय करता है। तो आज हम यही समझेंगे कि सुबह के वो कीमती घंटे कैसे इस्तेमाल हों खुद को बेहतर बनाने के लिए। तो ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब शर्मा के हिसाब से सुबह जल्दी उठना इतना जरूरी क्यों है? क्या खास है उस वक्त में? शर्मा का मानना है कि महानता अक्सर सूरज उगने से पहले पनपती है। जब दुनिया सो रही होती है तो शांति होती है, फोकस होता है, एक क्लैरिटी मिलती है। वो कहते हैं दुनिया के उन टॉप 5% लोगों में शामिल हों जो सूरज उगने से पहले उठते हैं, क्योंकि जब दूसरे सो रहे होते हैं तब आप अपना भविष्य बना रहे होते हैं। ये बात सोचने वाली है। वो सुबह के घंटे, उनमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, भागदौड़ नहीं होती। बिल्कुल। एक मौका मिलता है अपने अंदर झांकने का, दुनिया के एक्सपेक्टेशंस शुरू होने से पहले खुद को तैयार करने का। ये एक तरह से प्रोएक्टिव होना है, रिएक्टिव नहीं। और इसी तैयारी के लिए शर्मा ने एक बड़ा स्पेसिफिक फॉर्मूला दिया है, 20-20-20 फॉर्मूला। सुना इसके बारे में? हाँ, ये तो किताब का बिल्कुल कोर है। सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच का वो 1 घंटा, जिसे वो विक्ट्री आवर भी कहते हैं। हाँ, विक्ट्री आवर। तो ये फॉर्मूला है क्या, कैसे काम करता है ये? तो इस 1 घंटे को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 20-20 मिनट के 3 ब्लॉक। ठीक है। पहला 20 मिनट 5 AM to 5:20 तक है मूव, मतलब हिलना डुलना, शारीरिक गतिविधि। उठते ही एक्सरसाइज? हाँ, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे पसीना आए, जॉगिंग, स्किपिंग, कुछ भी। अच्छा, सुबह सुबह पसीना बहाना क्यों? इसका क्या लॉजिक है? कई लोग तो पहले चाय कॉफी ढूंढते हैं। मतलब खुशी और मोटिवेशन वाले केमिकल्स। और स्ट्रेस हार्मोन? वो कम होता है, कॉर्टिसोल घटता है, तो आप एकदम जाग जाते हैं, एनर्जी आती है, फोकस बढ़ता है। वो कहते भी हैं सूर्योदय से पहले पसीना बहाना धरती की सबसे शक्तिशाली आदतों में से एक है। दिलचस्प। तो ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल बूस्ट भी है। ठीक है, शरीर जाग गया, फिर अगले 20 मिनट। अगला 20 मिनट 5:20 से 5:40 तक है रिफ्लेक्ट, चिंतन का समय। चिंतन मतलब शांति से बैठना, ध्यान करना या प्रार्थना करना, या फिर जर्नलिंग, अपने विचार लिखना। ये आजकल की आदत के बिल्कुल उलट है, सुबह उठते ही फोन चेक करना। हाँ, वही तो। शर्मा कहते हैं इस वक्त शांत रहो, सोचो कि आप किस चीज के लिए आभारी हैं। ग्रैटिट्यूड। हाँ, आपके मूल्य क्या हैं, आज का इरादा क्या है, आपके बड़े लक्ष्य क्या हैं। इससे मन शांत होता है, स्पष्टता आती है, एक तरह से दिन के लिए मेंटल और इमोशनल तैयारी। किताब में वो मेंटोर कुछ कहता है ना इस बारे में। हाँ, वो कहता है इफ यू डोंट गो विद इन यू गो विदाउट। मतलब अगर अंदर नहीं झांकोगे तो बाहर भी कुछ नहीं मिलेगा। गहरी बात है। तो पहले बॉडी को जगाया, फिर माइंड को शांत किया। बिल्कुल। अब आखिरी 20 मिनट 5:40 से 6 बजे तक, वो है ग्रो, विकास का समय। विकास मतलब सीखना, अपने दिमाग को पोषण देना। कोई अच्छी किताब पढ़ ली, या कोई पॉडकास्ट सुन लिया। बिल्कुल, या कोई ऑनलाइन कोर्स देख लिया, या बस अपने गोल्स रिव्यू कर लिए। कुछ भी जिससे आप कुछ नया सीखें, आपका ज्ञान बढ़े। इसका क्या फायदा सुबह सुबह? सोचिए, दिन शुरू होने से पहले ही आपने कुछ नया सीख लिया। ये कॉन्फिडेंस देता है। हाँ, एक मोमेंटम बनाता है। हाँ, ये बात सही है। दिन की शुरुआत ही ग्रोथ माइंडसेट से होती है। बिल्कुल। तो ये 20-20-20 फॉर्मूला, हाँ जी, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है। हाँ, ये शरीर, मन और आत्मा तीनों का ध्यान रखने वाला एक बैलेंस्ड अप्रोच है। सही कहा। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि एक
एक संपूर्ण जीवन जीने की बात है। बोलिए, ये संपूर्ण वाली बात शर्मा के एक और कॉन्सेप्ट से जुड़ती है ना, वो 4 आंतरिक साम्राज्य। हाँ, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। ये मुझे बड़ा यूनिक लगा क्योंकि अक्सर सेल्फ हेल्प में सिर्फ माइंडसेट की बात होती है। बिल्कुल। और शर्मा कहते हैं कि असली सफलता सिर्फ दिमाग तेज होने से या पैसा कमाने से नहीं आती। ये 4 एरिया में बैलेंस और मास्टरी से आती है। कौन से हैं वो 4? पहला है माइंडसेट, यानी आपकी सोच, आपके विश्वास, आपका नजरिया। ठीक है, ये तो हम समझते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रोथ माइंडसेट्स वगैरह। हाँ, दूसरा है हार्ट सेट। ये आपकी इमोशनल हेल्थ के बारे में है, अपनी भावनाओं को समझना, संभालना, रिश्ते, सहानुभूति। अच्छा, ये इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा हुआ? कुछ वैसा ही। तीसरा है हेल्थ सेट, आपकी फिजिकल हेल्थ और एनर्जी, खान पान, कसरत, नींद, यानी शरीर का ध्यान रखना। और चौथा है सोल सेट। ये आपके पर्पस, आपकी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है। जीवन का अर्थ क्या है, आप किस चीज से गहराई से जुड़ते हैं। वाह, ये तो बहुत बहुत इंटीग्रेटेड व्यू है। मतलब आप कितनी भी स्मार्ट हो माइंडसेट, पर अगर इमोशनली परेशान है हार्ट सेट, या सेहत ठीक नहीं है हेल्थ सेट, या लाइफ में कोई मीनिंग नहीं लगता सोल सेट, तो वो सफलता अधूरी है। एग्जैक्टली। और शर्मा कहते हैं कि रोज इन चारों पर काम करना जरूरी है। और वो सुबह का 1 घंटा, जिसे विक्ट्री आवर कहा। हाँ, विजय का घंटा। हाँ, वो शायद इन चारों को नर्चर करने का बेस्ट टाइम है। बिल्कुल। मूव से हेल्थ सेट सुधरता है, रिफ्लेक्स से हार्ट सेट और सोल सेट पर काम होता है, और ग्रो से माइंड सेट बेहतर होता है। समझ गया। तो वो 1 घंटा सिर्फ घंटा नहीं, वो इन चारों एम्पायर्स को मजबूत करने का फाउंडेशन है। शर्मा इसे इसीलिए इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। ये वो वक्त है जब आप दुनिया की उथल-पुथल से पहले खुद पर जीत हासिल करते हैं। उनका कहना है, जब बाकी दुनिया सो रही है, तब आप महानता की नींव बना रहे हैं। और अगर आप सुबह जीत जाते हैं, तो दिन जीतने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर रोज दिन जीतते हैं, तो जिंदगी जीत लेते हैं। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ वो बड़ा सवाल आता है। यह सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर करना, रोज सुबह 5 बजे उठना, ये आसान तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आदतें बदलना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। क्या शर्मा इसका कोई हल बताते हैं कि कैसे टिके रहें? हाँ, वो देते हैं 66 डे हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, मतलब आदत बनाने का 66 दिन का फॉर्मूला। 66 दिन? कोई खास वजह? उनका कहना है कि रिसर्च बताती है कि औसतन 66 दिन लगते हैं किसी नई आदत को ऑटोमेटिक बनाने में, मतलब वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए। अच्छा, और ये 66 दिन का सफर कैसा होता है? क्या पहले दिन से ही आसान हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे 3 स्टेज में बांटते हैं। ओके। पहला स्टेज है डिस्ट्रैक्शन, दिन 1 से 22 तक। ये सबसे मुश्किल है। पुरानी आदतें लड़ती हैं, मन बहाने बनाता है, उठने का मन नहीं करता है, बहुत विल पावर चाहिए होती है। यही ज्यादातर लोग छोड़ देते होंगे। हाँ। फिर आता है दूसरा स्टेज, इंस्टॉलेशन, दिन 23 से 44 तक। अब चीजें थोड़ी आसान लगती हैं, रूटीन थोड़ा जमने लगता है, पर अभी भी एफर्ट लगता है, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। मतलब अभी भी कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। बिल्कुल। और तीसरा स्टेज है इंटीग्रेशन, दिन 45 से 66 तक। यहाँ आकर आदत नेचुरल लगने लगती है, ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। अब ये बोझ नहीं लगता, 5 बजे उठना लगभग अपने आप होने लगता है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग शुरू करते हैं, कुछ दिन मुश्किल होती है और उन्हें लगता है कि ये उनके बस का नहीं, लेकिन ये प्रोसेस का हिस्सा है। हाँ, ये फ्रेमवर्क ये एक्सेप्ट करता है कि बदलाव मुश्किल है, समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। और इस 66 दिन की मैराथन में एनर्जी और फोकस कैसे बनाए रखें, क्या इसके लिए भी कुछ है? हाँ, उसके लिए शर्मा एक और जरूरी प्रिंसिपल बताते हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन के दोहरे चक्र, ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। दोहरे चक्र, ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि टॉप लेवल पे परफॉर्म करने के लिए आपको 2 चीजों में बैलेंस चाहिए। एक, तीव्र फोकस्ड काम, जिसे वो हाई एक्सीलेंस साइकिल कहते हैं, और दूसरा गहरी रिकवरी और आराम, डीप रिफ्यूलिंग साइकिल। मतलब आप लगातार सिर्फ काम ही काम नहीं कर सकते। ये तो आजकल की हसल कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है, जहां आराम को आलस समझा जाता है। सही कहा। लेकिन शर्मा कहते हैं, और रिसर्च भी यही दिखाती है, कि लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म करने के लिए रेस्ट उतना ही जरूरी है जितना काम। जैसे एथलीट ट्रेनिंग और रिकवरी दोनों पे ध्यान देते हैं, ऐसे ही हमें मेंटल और इमोशनल रिकवरी पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल।
और मजे की बात यह है कि वो सुबह का विक्ट्री आवर भी एक तरह से रिकवरी का टाइम हो सकता है। ये कैसे? उसमें तो एक्टिविटी भी है, सीखना भी है। हाँ, लेकिन वो दुनिया की मांगों से पहले का समय है। वो जो रिफ्लेक्ट और ग्रो वाले हिस्से हैं, वो आपकी मन, आपकी आत्मा को रिचार्ज करते हैं, दिन का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। ये बाहरी दुनिया से रिकवरी है। अच्छा, इस नजरिए से देखा जाए तो हाँ, ये एक तरह का मेंटल और स्पिरिचुअल रिफ्यूलिंग है। तो हमने सुबह का रूटीन देखा 20-20-20, उसके पीछे का लॉजिक, 4 साम्राज्य, विक्ट्री आवर, उसे आदत बनाने का तरीका 66 दिन। पर शर्मा कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं ना, जिन्हें वो 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस कहते हैं। हाँ, वो 10 रणनीतियाँ, वो क्या हैं? क्या वो सुबह के रूटीन को सपोर्ट करती हैं? कुछ खास उदाहरण? हाँ, बिल्कुल। ये रणनीतियाँ उस सुबह की एनर्जी और फोकस को पूरे दिन बनाए रखने में मदद करती हैं। जैसे एक है 90-91 रूल। 90-91, ये क्या है? ये बहुत पावरफुल है। अगले 90 दिनों तक अपने काम के दिन के पहले 90 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे जरूरी, सबसे बड़े लक्ष्य पर लगाओ। कोई ईमेल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। वाह, मतलब सुबह उठकर जो क्लैरिटी मिली, उसे सीधे एक्शन में बदलना। बिल्कुल, डीप वर्क करना। और इसको करने के लिए एक और टैक्टिक है, टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। मतलब एक ऐसा माहौल बनाना जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। फोन बंद, नोटिफिकेशंस बंद। फोकस के लिए अपना एक किला बनाना। हाँ, फिर एक है 60-10 मेथड। 60 मिनट एकदम फोकस्ड काम करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, उठो, घूमो, पानी पियो, फिर अगले 60 मिनट। इससे बर्नआउट नहीं होता। ये उस ट्विन साइकिल वाली बात को प्रैक्टिकल बनाता है, काम और रेस्ट का बैलेंस। सही। और एक और है ड्रीम टीम टेक्निक। मतलब अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपको इंस्पायर करें, आगे बढ़ाएं। नेगेटिव लोगों से दूर रहो। हाँ, माहौल का बहुत असर पड़ता है माइंडसेट और हार्ट सेट पर। तो ये सारी टैक्टिक्स मिलकर उस सुबह की आदत को एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सक्सेस सिस्टम में बदलती हैं। बिल्कुल। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो द 5 AM क्लब सिर्फ सुबह जल्दी उठने की टिप नहीं है, ये अपनी लाइफ की ओनरशिप लेने का एक तरीका है। हाँ, ये अनुशासन, एकांत, लगातार सीखना और खुद को मास्टर करने के बारे में है। जैसा शर्मा कहते हैं, वो बदलाव वाली बात, शुरुआत में कठिन, बीच में अस्त व्यस्त और अंत में सुंदर। हाँ, वो 66 दिन की जर्नी का परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है। जब कोई अपनी सुबह को जीत लेता है तो सिर्फ उसका शेड्यूल नहीं बदलता, उसका पूरा नजरिया बदल जाता है। वो लाइफ को लीड करने लगता है, सिर्फ रिएक्ट नहीं करता। तो क्या हम कुछ मुख्य बातें फिर से दोहरा सकते हैं जो हमारे सुनने वालों के लिए टेकअवेज हों? हाँ, जरूर। मेरे हिसाब से कुछ मुख्य सीखें ये हैं। 1, सुबह 5 बजे उठना। ये अपने दिन और जीवन पर कंट्रोल पाने का पहला कदम है। 2, 20-20-20 फॉर्मूला। मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो, ये एक बैलेंस्ड रूटीन है। 3, 4 आंतरिक साम्राज्य, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। इन चारों पर काम करना जरूरी है। 4, 66 दिन नियम। आदत बनने में समय लगता है, धैर्य रखें। 5, बैलेंस, काम और आराम दोनों जरूरी हैं। 6, डीप वर्क, सबसे जरूरी काम पर फोकस करें, विकर्षणों से बचें। 7, सुबह का समय, ये पर्सनल ग्रोथ का गोल्डन टाइम है। 8, सुरक्षा, अपने समय और एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। 9, अनुशासन इज इक्वल टू आजादी, स्ट्रक्चर आपको ज्यादा हासिल करने में मदद करता है। 10, आपकी सुबह आपका भविष्य, सुबह की आदतें आपकी किस्मत बना सकती हैं। वाह, ये तो काफी पावरफुल पॉइंट्स हैं। ये साफ है कि ये फिलॉसफी सिर्फ एक लाइफस्टाइल हैक से कहीं ज्यादा गहरी है। आसान नहीं है, पर फायदे शायद बहुत बड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में शायद एक सोचने वाली बात यह है कि हो सकता है ये पूरा सिस्टम एक साथ अपनाना डरावना लगे। हाँ, लग सकता है। क्यों ना किसी छोटी चीज से शुरुआत करें। क्या होगा अगर सिर्फ 10 मिनट जल्दी उठकर शांत बैठे हैं, या सुबह 15 मिनट वॉक पर जाएं, या 20-20-20 को 10-10-10 कर दें। छोटे कदम लेना। हाँ, शायद परफेक्शन के पीछे भागने से अच्छा है थोड़ी सी प्रोग्रेस करना। शायद यही पहला और सबसे जरूरी कदम हो। ये सोचने लायक सवाल है।